दोस्तों झारखंड में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हेमंत सोरेन जी ने अपने फेसबुक में ये पोस्ट किया हुआ है, देख सकते हो। आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक और +2 स्कूलों में शिक्षकों को खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए बच्चों की किताबों, यूनिफॉर्म एवं छात्रवृत्ति आदि वितरित करने के कैलेंडर बनाने, स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर बनने वाले उत्कृष्ट विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय आदि विषयों पर तेज गति करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। यानी दोस्तों झारखंड में जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होने वाली है उसी पे ये उन्होंने आज पोस्ट किया है फेसबुक पे। और दोस्तों ये जो प्राथमिक टीचरों की बहाली इस महीने के अंतिम तक आने की बात कही जा रही है। दोस्तों पेपर में क्या छपा हुआ है, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में स्नातक करने वाले भी बनेंगे शिक्षक, विभाग ने जारी किया अधिसूचना। देखिए ये अधिसूचना जारी हुई है, आज पेपर में ये दिया हुआ है। 15 विषयों में से किसी एक में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य में मध्य विद्यालयों में 6ठी एवं 8वीं कक्षा तक भाषा विषय में शिक्षक बन सकेंगे। यानी टीजीटी का भी बहाली आने की बात कही जा रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसूचना 15 भाषाओं में से किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में भाषा शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने जिन भाषाओं को राज्य में नियुक्तियों में के लिए अधिसूचित किया है उनमें हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारू, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुड़माली और खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया एवं संस्कृत विषय भी शामिल है। इससे पहले 2015-16 में राज्य के मध्य विद्यालयों में हुई सामान्यतः भाषा शिक्षकों की नियुक्ति में उन विषयों में ही स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी जिन विषयों की पढ़ाई 6ठी से 8वीं कक्षा तक होती है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। कर्मचारी चयन आयोग को फिर से भेजा गया है प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 26,000 सहायक प्राचार्य की नियुक्ति के लिए फिर से भेजा गया है। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर आयोग ने मार्गदर्शन दिया था। और देखिए यहाँ पर विषम संख्या और गैर पारा के लिए 26,000 सहायक आचार्य के लिए जिलावार पारा शिक्षक और गैर पारा अभ्यर्थियों के बीच बांट दिया है। 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, पर अगर किसी जिले में सीट वितरण में विषम संख्या आती है तो विषम संख्या की सीट गैर पारा कोटि के लिए रखा गया है। इसके अलावा 6ठी से 8वीं कक्षा तक में अब वैकल्पिक विषय की परीक्षा 180 अंकों की होगी। ठीक है, 180 अंकों की होने वाली है, सुधार किया गया है। तो दोस्तों ये जो नोटिस देखने के बाद काफ़ी छात्र ये सोच रहे होंगे कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में अगर हम स्नातक या प्रतिष्ठा यानी पीजी कर लिए हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हो या पीजी किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपका बीएड भी साथ में होना ज़रूरी है। ठीक है, वो इस पेपर में नहीं लिखा हुआ है। इसे देखने के साथ ही काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर माध्यमिक विद्यालय में यदि हमने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी से, इंग्लिश से, या खासकर क्षेत्रीय लैंग्वेज वाले कमेंट कर रहे हैं कि कोठा, नागपुरी, पचपरगनिया ये सब से हमने सिर्फ बीएड भी नहीं किया है, इससे सिर्फ स्नातक किया, पीजी किया है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बीएड आपका अनिवार्य है। सिर्फ कंप्यूटर टीचर का जो बहाली होता है ना दोस्तों, कंप्यूटर टीचर का, उसमें बीएड नहीं मांगा जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो मैं भी ये कर सकती है कि जिन्होंने सिर्फ खोरठा, नागपुरी ये सब से किया है स्नातक, वो भी टीचर बन सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है बीएड आपके लिए अनिवार्य है टीचर बनने के लिए मध्य विद्यालयों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल तो काफ़ी छात्र जो सोच रहे हैं ये अपने दिमाग से निकाल दें। पेपर में तो छाप देते हैं लेकिन बहुत कुछ वो नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखाया है कि पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, कहा जाता है कुछ और वो छाप देते हैं कुछ
और दोस्तों इसको लेकर और एक कमेंट आता है बार बार कि सर सीटेट माइन होगा कि नहीं झारखंड में। तो सीटेट के लिए केस हुआ है दोस्तों, इस पे लगातार सुनवाई चल रही है। 18 जुलाई को भी सुनवाई है। आशा करते हैं कि सीटेट झारखंड में माइन हो जाएगा, क्योंकि जेटेट 4-5 सालों से नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। सीटेट को हर जगह लागू कर दिया है, बिहार में भी सीटेट लागू है और बिहार में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो झारखंड में सीटेट को लागू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बात क्या होता है देखते हैं। आप भी देखोगे, मैं भी देखूँगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।